बेटा अपना टॉपिक है जॉइंट्स का, ठीक है। जॉइंट्स के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, हम ये समझने वाले हैं बेटा जॉइंट्स आपके बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करने वाला है, और जॉइंट्स की वजह से कौन कौन से मूवमेंट, जो मूवमेंट हो रहे हैं बॉडी में, कैसे जॉइंट्स की वजह से संभव हो पा रहे हैं, और कितने तरीके के जॉइंट्स पाए जा रहे हैं बॉडी में, ठीक है। बोलो अब ये बताओ बेटा, कभी भी हम बोन का अटैचमेंट बोन के साथ में करते हैं या बोन का अटैचमेंट मसल के साथ में करते हैं? बोलो क्या बिना बोन के मसल मूवमेंट करवा सकती है, लोकोमोशन करवा सकती है? नहीं करवा सकती। क्या बोन बिना मसल के मूवमेंट शो कर सकता है? नहीं कर सकता। दोनों का अटैचमेंट जरूरी है बेटा, ध्यान से सुनते रहिए हमारी बात, आपस में बातें ना करते हुए दिख जाना। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो जॉइंट है बेटा, जॉइंट का काम क्या है? जॉइंट का काम हमारे बॉडी के अंदर है मूवमेंट प्रोवाइड करवाना। क्या प्रोवाइड करवाना? मूवमेंट प्रोवाइड करवाना, समझ रहे हो? और जॉइंट्स ही हैं जो कि बेटा हमारे बॉडी वेट को वियर करने का काम कर रहे हैं। बोलो अलग अलग तरीके के जॉइंट्स ही तो हैं जो हमारे बॉडी को वियर करने का काम कर रहे हैं। मूवमेंट के साथ साथ में जो हमारे बॉडी का वेट है उसको वियर करने के लिए भी जॉइंट्स जरूरी हैं। अब कनेक्शन की बात अगर करी जाए बेटा, अगर हम बोन का बोन के साथ में कनेक्शन बोलें, किसका? बोन का बोन के साथ में अगर मैं कनेक्शन कहूं बेटा, बोन का बोन के साथ में अगर कनेक्शन मैं बोलूं, तो बोन का बोन के साथ में कनेक्शन करवाने के लिए कौन आता है? कौन आता है बोन का बोन के साथ में? लीगामेंट। नालायक कितना टाइम लगाओगे? लीगामेंट। क्या आता है? अगर बोन का मसल के साथ में बोले तो टेंडन, है ना बेटा। बोन का मसल के साथ में टेंडन और बोन का बोन के साथ में लिगामेंट। बोलो ठीक है। जब मसल बोन के साथ में अटैच होती है बेटा, स्ट्रेचिंग क्योंकि संभव है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। बोलो मसल के अंदर मसल की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा रखी है ना तुमको, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, है ना, ये सारी चीजें बताई हैं। अब इनकी वजह से जैसे समझो बेटा, इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये हमारा जॉइंट्स वाला रीजन है। बोलो ये जॉइंट्स वाला रीजन है। अभी बेटा हम एग्जांपल इसके अंदर बताने वाले हैं आपको। ये कौन सा एग्जांपल है जॉइंट्स का? कौन सा? हिंज जॉइंट। बेटा ये जो मूवमेंट हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है? हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया, क्योंकि बेटा जो स्केलेटल मसल है वो वॉलंटरी नेचर की होती है। यहां पे स्केलेटल मसल का अटैचमेंट बोन के साथ में है। स्केलेटल मसल, यहां पे जो बाइसेप्स की मसल है बेटा, इनके अंदर देख रहे हो, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा जो इधर की बोन है रेडियस और अल्ना, उसको खींचा जा रहा है। बोलो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बोन्स है रेडियस अल्ना, वो खींची चली आ रही है इस तरफ। बोलो अरे बोलो। आपने आपने जॉइंट्स पढ़ने के लिए बेटा फिजिक्स के अंदर ना आपको एक चीज पढ़ाई जाती है, वो रेस्ट्रेन फोर्स और फल्क्रम के बारे में बेटा सुन रखा होगा तुम लोगों ने, सुन रखा है? सीसा, मतलब बेटा है ना, अभी कुछ कह देंगे तो कहोगे फिर रहने दो, है ना, अभी है ना, अभी फिर शर्मा जाओगे। देखो अंग्रेजी के चाचा इधर आओ, देखो बेटा, देखो ध्यान से। कितने लोग बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसे वाले स्ट्रक्चर पे कभी तुमने, है ना, बैठकर एंजॉय किया है? मतलब झूले उले में जब कभी मेला वाला जाते रहोगे बेटा, तो ऐसा वाला एक झूला दिखता रहा होगा, सीशॉ झूला, है ना, सीशॉ, सीशॉ, बदतमीज कहीं के। इधर आओ देखो, है ना, देखो इधर देखो। तो बेटा ये जो, सुनो सुनो सुनो, ये जो जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स बेटा इसी फल्क्रम की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे फल्क्रम है, ये फल्क्रम जो यहाँ पे बिहेव करता है बेटा, ये वाला पार्ट जहां पे अटैच कर रहा है, देखना जरा, जहां पे ये अटैचमेंट हो रहा है बेटा, ध्यान दो, फल्क्रम बोलते हैं इसको। इसी फल्क्रम की तरह हमारा जॉइंट भी बिहेव करता है। बोलो इसी फल्क्रम की तरह हमारा जॉइंट भी बिहेव करता है। और जॉइंट जहां पे है वो फल्क्रम वाला रीजन मान लो, एक तरफ रेस्ट्रेन मान लो, एक तरफ फोर्स मान लो। फोर्स अगर रेस्ट्रेन से ज्यादा होगा बेटा, तो आप क्या करते हो, एक तरफ जैसे आप बैठे, एक तरफ बैठे, दूसरी तरफ कोई मोटा आदमी बैठा है, रेस्ट्रेन ज्यादा है, आप जहां बैठे वहीं बैठे रह जाओगे। जो फल्क्रम है बेटा, फल्क्रम जॉइंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? जॉइंट की तरफ। एक तरफ फोर्स और एक तरफ रेस्ट्रेन की बात कर रहे हैं। रेस्ट्रेन कहता है तुमको नहीं जाने देंगे, जहां पे बैठो वहीं बैठे रहो, और फोर्स कहता है हम इतना फोर्स लगा देंगे कि रेस्ट्रेन कैंसल आउट हो जाएगा, आप उठ जाओगे। बोलो अगर मोटा आदमी और एक पतला आदमी दोनों तरफ बैठ गए झूले पे, कौन से वाले? शीशा झूले पे, जिसके अंदर एक फल्क्रम लगा हुआ है, एक अटैचमेंट पॉइंट है, और उस अटैचमेंट पॉइंट से दो लोग बैठाए जाए, एक तरफ और एक तरफ, जैसे तुम्हें और तुम्हें बैठा दिया जाए, तुम्हें और तुम्हें। एक तरफ कौन है? मयंक, एक तरफ मयंक है, और एक तरफ शिखर, एक तरफ मयंक और एक तरफ शिखर। सुनो बेटा ध्यान से, और फल्क्रम का काम कर रहे हैं राजनाथ, ऐसे गुस्सा हो नहीं बे तुम, है ना, फल्क्रम का काम कर रहे हैं राजनाथ, राजनाथ है बीच में, और एक तरफ जो है ये बैठे, एक तरफ ये, नहीं यार ज्यादा हो जाएगा,
फलक्रम का काम कर रहे हैं ये आयुष्मान, है ना, संभाल लोगे बेटा तुम, झेल लोगे। हाँ ये देखो एकदम खुश हो गया फलक्रम के नाम पे, है ना। हाँ हाँ, तो हुआ क्या कि फलक्रम जो है आयुष्मान के ऊपर, है ना, इनका भी नाम लिख देते हैं वरना नाराज हो जाएंगे, कहीं हमारा नाम नहीं लिख रहा, गलत बात है। आयुष्मान के नाम के फलक्रम के ऊपर बेटा दो लोग बैठे, एक तरफ मयंक और एक तरफ शिखर। ये बताओ बेटा, तुम्हें हम रेस्ट्रेन मान के चल रहे हैं और इनको हम फोर्स मान के चल रहे हैं, फोर्स ज्यादा रेस्ट्रेन से या रेस्ट्रेन ज्यादा फोर्स से? रेस्ट्रेन ज्यादा फोर्स से। ये बताओ मूवमेंट होगा कि वैसे वैसे रहेगा? मूवमेंट होगा। मूवमेंट तब होगा जब फोर्स ज्यादा होगा। बेटा ये घूमना चाह रहे थे, ये घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रेन ज्यादा है। कौन ज्यादा है? मयंक भाई साहब ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, अरे बोलो ठीक। हाँ सर हम लोगों का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। अच्छा नहीं लेना एग्जाम्पल, ठीक, गुड, कोई बात नहीं बेटा। सुनो सुनो सुनो, इतनी बात समझे, बस शांत रहो, इतनी बात समझे, ठीक है। अच्छा अब बेटा इन जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के जॉइंट है बेटा, ये आप समझ गए। आपके बॉडी को, बॉडी वेट को बियर करने के लिए, बॉडी के अंदर जो अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको करवाने के लिए जॉइंट्स जरूरी हैं। जॉइंट्स फलक्रम की तरह बिहेव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेटा फिजिक्स का है, फिजिक्स वाले सब पढ़ाते होंगे, फ्रिक्शन वगैरह पढ़ाते होंगे, वहां पे सारी बातें बताते होंगे। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो देखो, अगर हम जॉइंट्स की बात करें बेटा, मेनली जॉइंट्स तीन तरीके के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट बेटा ऐसे जॉइंट होते हैं जिनके अंदर किसी भी तरीके के कार्टिलेज और किसी भी तरीके का फ्लूइड नहीं होता, प्योर फाइबर्स होते हैं जो आपस में बोन को अटैच करवाते हैं। बोन का बोन के साथ में कनेक्शन हो रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ फाइबर। किसकी मदद से बेटा? फाइबर की मदद से। ये जनरली देखने को मिलता है उन जगह पे जहां पे मूवमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारा जो टूथ है बेटा वो जॉस के साथ में अटैच है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा दांत हिलता रहे? क्या दांत के अंदर मूवमेंट चाहते हो तुम? कितने लोग चाहते हो हमारा दांत हिलता रहे? हाँ, कितने लोग चाहते हो दांत हिलता रहे? दांत, एक सेकंड शांत रहो बेटा। जो गम्फोसिस बोलते हैं जनरली इसको, जो तुम्हारा टूथ है, टूथ का अटैचमेंट जो जॉस के साथ में बेटा वो इस तरीके से है कि बिल्कुल मजबूती के साथ में तुम्हारा टूथ उसी जगह पे बना रहे जहां पे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हिले डुले ना। ठीक है, हिलता डुलता तो समस्या जनरेट होती है बेटा, आप दवा करवाते हो, है ना, डेंटिस्ट के पास जाते हो। ठीक है, वो ना होने पाए इसलिए यहाँ पे एक ज्वाइंट दिया गया है जिस ज्वाइंट का नाम है फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक है, ऐसी जगह पे पाया गया जहां पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा दूसरा, जो आपकी क्रेनियल बोन्स है, क्रेनियल बोन के अंदर बेटा जो अलग अलग तरीके की बोन है, पैराइटल है ना, फ्रंटल, ऑसिपिटल, इनका जो कनेक्शन है आपस में सूचर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? सूचर्स हमने बना के भी रखा है, सूचर्स के द्वारा होता है। ये जो सूचर्स है इनका फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है? फाइब्रस ज्वाइंट के द्वारा हो रहा है। प्योर व्हाइट फाइबर्स बेटा यहाँ पे आके अटैच करते हैं और एक दूसरे को एकदम पकड़ के रखते हैं बहुत मजबूती के साथ में, कहते हैं बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारी खोपड़ी के अंदर मूवमेंट संभव है क्या? तुम्हारी खोपड़ी के अंदर संभव है क्या? इनके अंदर जो क्रेनियल बोन्स है, बोन्स के अंदर मूवमेंट संभव है क्या? नहीं है। समझ रहे हो? इनके अंदर मूवमेंट संभव नहीं है। ठीक है, बोलो। अच्छा अब दूसरी तरफ चलते हैं बेटा, कार्टिलेजिनस जॉइंट की तरफ। किसकी तरफ? कार्टिलेजिनस। बेटा एक देख लेना, एग्जांपल लिखा गया है बिटवीन, है ना, क्रेनियल बोन्स एंड बिटवीन टूथ एंड जॉस। ठीक है, अच्छा देखना, कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर बेटा हम कह रहे हैं हल्का फुल्का मूवमेंट है। यहां पे अगर मैं कहूं फाइब्रस के अंदर बेटा नो मूवमेंट, है ना, यहां पे कह रहे हैं नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, यहां पे कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का स्लाइट मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट, हल्का मूवमेंट एकदम होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर, क्योंकि कार्टिलेज बेटा थोड़ा सा प्लेबल नेचर के होते हैं ना, प्लेबल नेचर के होने की वजह से बेटा ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट जहां पे होता है वहां पे मूवमेंट थोड़ा बहुत संभव होता है। कहां कहां हो सकता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बोलो, हमने वर्टिब्रिस के डायग्राम पढ़ाए थे बेटा, बोलो। एक वर्टिब्री दूसरी से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, किसके द्वारा जुड़ रहे थे बेटा? दो तीन तरीके थे जुड़ने के, लेकिन एक तरीका हमने बताया था कार्टिलेज की मदद से जुड़ रहे थे। और कार्टिलेज कहां पाया जा रहा था? इंटरवर्टिब्रल डिस्क का फॉर्मेशन कर रहा था कार्टिलेज। वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के पास में जो कार्टिलेज पाया जा रहा था बेटा वो एक वर्टिब्री को दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा था। समझ रहे हो? अरे ठीक है, इसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहां पे प्यूबिस वाला पेल्विक गर्डल की भी बात कर रहे थे बेटा। पेल्विक गर्डल के अंदर हमने आपसे क्या बोला? इलियम, स्टियम, प्यूबिस बोन आपस में अटैच करके कॉक्सल बोन का फॉर्मेशन करती है। प्यूबिस जहां पे अटैच करती हुई दिखाई पड़ती है वहां पे एक बेटा रीजन आता है जिसको सिम्फाइसिस बोलते हैं। और प्यूबिस सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन प्योर कार्टिलेज के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? कार्टिलेज के द्वारा हो रहा है। इनके अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट संभव है, यहां पे भी हल्का फुल्का है। रिब्स और स्टर्नम बेटा, रिब्स जहां पे अटैच कर रही थी स्टर्नम के साथ में, किसके साथ में? रिब्स जहां पे अटैच कर रही थी स्टर्नम के साथ में बेटा, वहां पे भी कौन सा मूवमेंट देखने को मिल रहा था? बोलो। वहां पे भी कौन सा जॉइंट देखने को मिल रहा था? कार्टिलेजिनस। कौन सा? कार्टिलेजिनस। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज पाया जा रहा था। बोलो। ठीक है,
अब इसके बाद में साइनोवियल जॉइंट के ऊपर आते हैं। साइनोवियल जॉइंट को समझने के लिए बेटा ये डायग्राम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस डायग्राम के अंदर हम क्या दिखा रहे हैं, हम दो बोन्स को दिखा रहे हैं बेटा, एक बोन ये, एक बोन ये, बोलो ये एक बोन ये, एक बोन ये, इन दोनों का हम अटैचमेंट दिखा रहे हैं बेटा, जहां पे इनका अटैचमेंट हो रहा है, एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है और एक कार्टिलेज बेटा इन दोनों के बोन के बीच में है ना, इन दोनों के बोन के ऊपर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जा रहा है, यहां पे एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसका नाम साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर बेटा एक तो फाइब्रस कैप्सूल की लेयर होती है, वो हमने नहीं बनाई, जरूरी नहीं है। फाइब्रस कैप्सूल के बाहर आपको इलास्टिक लिगामेंट देखने को मिलता है, इलास्टिक लिगामेंट देखने को मिलता है। लिगामेंट क्या करवाता है, लिगामेंट क्या करवाता है, बोन को बोन से अटैच करवाता है, तो इलास्टिक लिगामेंट पाया जा रहा है, बोन को बोन से अटैच करवा रहा है। इलास्टिक लिगामेंट क्यों, क्योंकि बेटा मूव करवाना है बोन को, ठीक है। अब जरा सुनिए, देखो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है बेटा, ये फ्लूइड सिक्रेट करती है, यहां पे एक कैविटी फॉर्म होती है और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा जाता है, किसके द्वारा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा, साइनोवियल फ्लूइड। इस साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है, काम यह है कि एक तरीके से ग्रीसिंग करना, ग्रीस प्रोवाइड करवाना किसको, आपकी बोन को। साइनोवियल फ्लूइड रहता है तो मूवमेंट बड़ा आसानी के साथ में हो जाता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है, बोन के बीच में फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है। किनकी वजह से, साइनोवियल फ्लूइड की वजह से, जो कि सिक्रेट किया जा रहा है किसके द्वारा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रेट किया जा रहा है। बोलो अगर ये फ्लूइड बेटा किसी कारणवश गड़बड़ होने लग जाए, पेनस पार्टिकल बनने लग जाए, ये कार्टिलेज डैमेज होने लग जाए तो बीमारी होती है बेटा, आर्थराइटिस वगैरह होती है, उसके बारे में भी हम डिजीज के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो हमें मूवमेंट सीखना है। ये बेटा स्ट्रक्चर आप सीख गए, बोलो स्ट्रक्चर समझ में आया। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसकी मदद से साइनोवियल जॉइंट के अंदर हम अलग अलग जॉइंट्स में मूवमेंट दिखाने जा रहे हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से बेटा, एक जॉइंट हमने ग्लाइडिंग बताया, एक हिंज बताया, एक बॉल एंड सॉकेट, पाइवॉट, सैडल, है ना, इतने सारे जॉइंट्स बताए, ठीक है। यहां पे हम आपको ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में अगर बात करें, किसकी बारे में बात करें बेटा, ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में बात करें। ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर आपको बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये कहां दिख सकता है बेटा, कार्पल्स के बीच में दिख सकता है, जो कार्पल्स है ना, ये है ना, ये जो कार्पल्स है ग्लाइड करते हुए दिख जाएंगे, ग्लाइड करते हुए दिख जाएंगे, ग्लाइड करते हुए दिख जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। टार्सल्स सेम बेटा, टार्सल्स के अंदर पैर है ना, टार्सल्स के अंदर सेम दिख जाएगा आपको। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ वर्टेब्री में बेटा हमने प्री जाइगोफाइसिस एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस की बात करी थी, सुपीरियर इंफीरियर की बात करी थी जब हम आपको टिपिकल वर्टेब्री के बारे में पढ़ा रहे थे, तो ठीक है। उनके बीच का जो जॉइंट है बेटा वो कौन सा वाला है, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग तीन जगह पे हमने बताया, कहां पे, कार्पेल के बीच में, टार्सल के बीच में, प्रोसेस ऑफ वर्टेब्री के बीच में, बोलो ठीक है। यहां पे बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे, क्या करेंगी। अब जरा हम चलते हैं हिंज जॉइंट की तरफ। किसकी तरफ बेटा, हिंज जॉइंट की तरफ। हिंज जॉइंट के अंदर हम ये कह रहे हैं बेटा, कब्जा संधि, हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। कब्जा संधि का मतलब बेटा 90 डिग्री का मूवमेंट हो, ये वाला मूवमेंट कहां बेटा, बोलो किसके बीच में, ह्यूमरस का मूवमेंट, ह्यूमरस का अटैचमेंट किसके साथ में, रेडियस अल्ना बोन के साथ में, है ना। एल्बो जॉइंट जहां पे पाया जा रहा है, बोलो एल्बो जॉइंट जहां पे पाया जा रहा है, बोलो एल्बो। नी जॉइंट जो अभी हम नी कैप की बात कर रहे थे, पटेला थी वहां पे, टिबिया था और क्या था, फीमर, है ना। ये सारे जहां पे अटैच कर रहे थे बेटा, नी का फॉर्मेशन कर रहे थे, नी जॉइंट जो है वो भी कौन सा है, हिंज जॉइंट। इसके अलावा इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये वाला, ये भी 90 डिग्री तो मूव कर सकता है बेटा, एकदम सीधा कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, एकदम सीधा कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको घुमा के पीछे नहीं ले जा सकते, 90 डिग्री मूवमेंट होता है इसमें, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंजियल जॉइंट देखने को मिल सकता है, एंकल में दिख सकता है, एंड मैलियस एंड इनकस के बीच में दिख सकता है बेटा। आपको हमने ईयर ऑस्कल बताए थे, 3 तरीके के ईयर ऑस्कल बताए थे, कहां पे, कौन से, मैलियस इनकस स्टेप्स बताए थे। मैलियस और इनकस के बीच में हिंज जॉइंट पाया जाएगा, कहां पे, मैलियस इनकस के बीच में हिंज जॉइंट पाया जाएगा बेटा। ये आप अभी जो ईयर है आपके सिलेबस में नहीं, अगर होता तो इसका भी स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते। हालांकि बेटा जो हमने स्कल बोन जहां पे पढ़ाई है, स्कल बोन का लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, वहां पे देखोगे, वहां पे हमने बोन्स दिखा रखी है, ठीक है। बड़ा बढ़िया सा एनिमेटेड सा वीडियो है, उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। देखो पाइवॉट जॉइंट की बात करते हैं, बॉल एंड सॉकेट पहले बोल लेते हैं, फिर पाइवॉट, है ना। बॉल एंड सॉकेट के अंदर हमने कहा बेटा एक बॉल है, उस बॉल के अंदर, है ना, एक सॉकेट है, उसके अंदर एक बॉल फंसी हुई है, और वो जो बॉल है बेटा वो हर तरफ से मूव कर सकती है, इस तरीके से मूव कर सकती है बेटा। अगर कोई सॉकेट है, उस सॉकेट के अंदर बॉल को फिट कर दिया गया है, तो वो बॉल हर तरीके से मूव कर सकती है, बोलो। वैसा ही कुछ मूवमेंट दिखाई पड़ता है बॉल एंड सॉकेट के अंदर, बड़ा बढ़िया सा मूवमेंट होता है। कहां पे देखने को मिलेगा, है ना, ये वाला मूवमेंट, बोलो ये वाला मूवमेंट, है ना, कहां पे, अरे बोलो, ग्लिनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस के बीच में, ग्लिनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस। ग्लिनोइड कैविटी किसकी कैविटी है, स्कैपुला की। स्कैपुला किसका पार्ट है, पेल्विक गर्डिल का। तो हम ये कह सकते हैं पेल्विक गर्डिल और किसके बीच में, सॉरी पेक्टोरल, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डिल का पार्ट है, किसका पार्ट है, पेक्टोरल गर्डिल के पास है, पार्ट है, ठीक है। अब ये पेक्टोरल गर्डिल के अंदर क्या पाया जा रहा है, स्कैपुला पाया जा रहा है। स्कैपुला के अंदर जो कैविटी का नाम क्या है, ग्लिनोइड कैविटी। उस ग्लिनोइड कैविटी के साथ में किसका हेड अटैच कर रहा है,
ह्यूमरस का हेड। ह्यूमरस का हेड जो पेक्टोरल गर्डल के अंदर प्रेजेंट जो बोन है स्कैपुला, उसके अंदर जो कैविटी है ग्लिनोइड कैविटी, उसके साथ में जो अटैचमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा, इसके अलावा फीमर एंड पेल्विक गर्डल। फीमर और पेल्विक गर्डल की अगर हम बात करें, फीमर का हेड और पेल्विक गर्डल के अंदर जो कैविटी पाई जा रही है, नाम क्या है बेटा, एसिटाबुलर कैविटी। क्या नाम है, एसिटाबुलर कैविटी, एस्टाबुलम कैविटी। और पेल्विक गर्डल के बीच का जो जॉइंट है कौन सा है बेटा, यही बॉल एंड सॉकेट है। इनकस और स्टेप्स के बीच में जो जॉइंट पाया जा रहा है बेटा, बॉल एंड सॉकेट है। बेटा इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आप समझ सकते हो, ये भी आप समझ सकते हो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है बेटा, तो वो एनिमेटेड वाला वीडियो देखोगे, वहां पे समझ में आएगा, है ना। पाइवॉट जॉइंट की अगर हम बात करें, पाइवॉट के अंदर हम ये कह रहे हैं बेटा, पाइवॉट के अंदर कह रहे हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एक्सियल और एटलस दो वर्टिब्री हमने बताई, किसका पार्ट है ये, सर्वाइकल वर्टिब्री का पार्ट है। सर्वाइकल वर्टिब्री की पहली वर्टिब्री कौन सी है, एटलस, और दूसरी कौन सी है, एक्सिस। एटलस और एक्सिस आपस में अटैच कर रहे थे बेटा, किस जॉइंट के द्वारा, पाइवॉट जॉइंट के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, पाइवॉट जॉइंट के द्वारा। रेडियो अल्नर जॉइंट, बोलो, जो एटलस और एक्सिस के बीच में बेटा जो जॉइंट है, उस जॉइंट की वजह से नो मूवमेंट हो रहा है, बोलो, नो मूवमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ ऐसे देखो, ये जो नो मूवमेंट है और जो ये हो रहा है बेटा, देखो ऐसे जो घूम रहा है हमारा हाथ, ये किसकी वजह से घूम रहा है, जॉइंट की वजह से। कौन सा जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट। किसके बीच में पाया जा रहा है, रेडियस और अल्ना के बीच में, ठीक। चलो सैडल जॉइंट की बात कर ले। सैडल जॉइंट किसके बीच में पाया जाएगा, फर्स्ट जो बेटा कॉर्पेल है बेटा, और जो कार्पल बोन है उसके बीच में पाया जा रहा है, मतलब थंब। ये वाला जो मूवमेंट है इसको क्या बोलते हैं, इस वाले मूवमेंट को क्या बोलते हैं, है ना, इस वाले जॉइंट को क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट की वजह से मूवमेंट हो पा रहा है अंगूठे में। अंगूठे के अंदर बेटा मूवमेंट देखोगे, पैलेंजिस से ज्यादा तो है, पैलेंजिस से ज्यादा तो है। तो अगर आप सैडल के अंदर मूवमेंट देखोगे, पैलेंजिस के अंदर हमने कहां बता रखा है, बोलो, हिंज जॉइंट, है ना। हिंज जॉइंट और सैडल में कौन ज्यादा मूव कर सकता है, सैडल जॉइंट। कौन ज्यादा मूव कर सकता है, सैडल जॉइंट, ठीक है, समझे, पक्का, बहुत अच्छे से जॉइंट समझ में आ गया, गुड बेटा, बहुत अच्छे। जॉइंट के बाद में हम डिजीज वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, डिजीज वाला टॉपिक।